जय माँ। सभी भक्तों को आंतरिक नमस्कार। अगला एपिसोड में जिस मंदिर के बारे में हम प्रवचन किए थे उस मंदिर के बारे में आज हम बोलेंगे। ये मंदिर है अद्दा मंदिर। जो मंदिर स्वामी विवेकानंद जी का गुरु जी जगत गुरु श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर जिसको कहते हैं, वो काली माई का नाम है भवतारिणी माँ। उनका साधन पीठ गंगा का किनारे में बाली ब्रिज का बगल में। वो साधन पीठ का पैदल से 10-15 मिनट डिस्टेंस में ये मंदिर और रामकृष्ण परमहंस जी का आदेश से बना हुई है। ये मंदिर का आदि देवता है अद्दा माँ, जिनको आदेश दिए थे रामकृष्ण परमहंस जी ने। उन्होंने है श्रीमद् अन्नदा ठाकुर। उनका चेहरे है, ये है उनका शरीर। इन्होंने है श्रीमद् अन्नदा ठाकुर। इनका आदि निवास थे अधुना बांग्लादेश चट्टग्राम रावजान थाना उत्तर गुजरात ग्राम में। उन्होंने कलकत्ता में कबीराजी पढ़ने के लिए आए थे। उनका पूरी नाम अन्नदाचरण भट्टाचार्य। 1914 उन्होंने कबीराजी पास किए थे। उसी का टाइम उन्होंने कलकत्ता में 100 नंबर आर्म स्ट्रीट सिद्धेश्वर बसु का घर में उन्होंने रहते थे। उन्होंने 7 कबीराजी दवाई भी आविष्कार किए थे। पेटेंट करके सब दवाई प्रस्तुत किए थे। वो सिद्धेश्वर बसु भवन में एक तला एक घर में उन्होंने रहते थे और बगल में एक घर में डिस्पेंसरी ओपन करके उन्होंने बैठेंगे। ये सब कुछ ठीक ठाक है। बांग्ला 1321 साल पहला बैसाख में उन्होंने डिस्पेंसरी ओपन करके कविराज अन्नदाचरण भट्टाचार्य नाम लेकर कबीराजी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए सब कुछ ठीक ठाक है। इतना प्रचार हुई थी जी, इतना पेशेंट आने लगा जी, ये दवाई कहाँ से मिलेगा, कब से मिलेगा, इतना प्रचार हुई थी। तो उन्होंने हिसाब करके देखा जे इस सब पेशेंट को दवाई हम दे सकेगा तो 1 साल में हम लखपति बन जाएगा। और वो रुपया से उनका घर 7 ब्राह्मण परिवार थे, लेकिन दरिद्र परिवार। और उनका जो ग्राम था चट्टग्राम उत्तर गुजरात ग्राम, वो भी बहुत गरीबी
गांव थे, तो उन्होंने ये रुपया लेकर गांव का उन्नति करेगा, रास्ता घाट, पीने का पानी, स्कूल, ऐसा ऐसा स्वास्थ्य केंद्र, ऐसा ऐसा उन्नयनमूलक काम करने के लिए ऐसा उन्होंने सब ठीक किए थे। इससे ये सब कुछ ठीक ठाक है। उसी जिस टाइम में ये हुए थे वो था बांग्ला 1320 साल चैत्र मास। कुछ दिन बाद 1321 साल पहला वैशाख आएंगे, उसी दिन में उन्होंने कविराज अन्नचरण नाम लेकर जिसमें से ओपन करके बैठेंगे। ये सब कुछ ठीक ठाक है। इसी का पूर्वे रामकृष्ण परमहंस जी ने आके उनको बोला, जो अन्नदा, तुम ये कविराजी प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुई थी। तुम्हारा जन्म हुआ देशवासी को उद्धार करने के लिए, देश को सुधारने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण काम करने के लिए तुम्हारा ये विशेष जन्म हुई थी। आद्दामा कलकत्ता ईडन गार्डन झील में माँ वहाँ पे पड़ा हुआ है। उसी का टाइम ईडन गार्डन स्टेडियम नहीं बना हुआ थे, लेकिन ईडन गार्डन था। वो गार्डन के अंदर एक स्थान में एक तो पाकुड़ गाछ और एक नारियल पेड़ और एक तो पाकुड़ पेड़ एक साथ में उठा है। उसका नीचे एक स्रोता मिलेगा, जलाशय, उसके अंदर आद्दामा पड़ रहा है, आदि मूर्ति। उनको वहाँ से उठा के ले आओ, ये आदेश रामकृष्ण जी ने उनको दिया था। रामकृष्ण जी ने देहांत हुए थे 1886 झूलन एकादशी तिथि में, और ये बात हो रहा है 1914 बासंती अष्टमी तिथि रात में ये आदेश रामकृष्ण ने दिया। सुबह उठ के तुम तीनों भक्तों को साथ में लेकर वो ईडन गार्डन झील से माँ को ले आओ, ये आदेश रामकृष्ण ने दिया। तब रामकृष्ण ने चला गया, उनको नींद टूट गया। उन्होंने देखा भोर हो गया, चिड़िया डाकने लगा। उन्होंने तीनों भक्तों को लेकर जैसा जैसा रामकृष्ण जी ने पथ बदला दिए थे वो पथ पकड़ के ऐसा ऐसा ठीक ईडन गार्डन में पहुंच गया। एक स्थान में जाके जैसा बोले थे, एक स्थान में एक तो नारियल पेड़, एक तो पाकुड़ पेड़ उठेंगे, उसके नीचे एक स्रोत है, वहाँ भी पहुंच गया। और वहाँ जाने से बाद सबको को पता चला जे हाँ यहाँ कोई मायावी शक्ति है। सब एक आध्यात्मिक भाव में विभोर हो गया। वो पानी के अंदर थोड़ा ढूंढने से एक तो एक हाथ लंबा, मतलब 18 इंची माफिक आदि आद्दा मूर्ति मिला। और वो मूर्ति स्पर्श करने से अन्नद ठाकुर को गोटा शरीर में जैसा करंट लगने में जैसा सिहरन होता है, ऐसा सिहरन लग गया। माँ ऐसा प्रकट था, मूर्ति स्पर्श करने से उन्होंने विभोर हो गया। उनका शरीर में एक करंट बहने लगा। जब उज्जवल एक फ्रेश आद्दा मूर्ति, माँ ऐसा प्रकट थे जैसे जीवंत रूप देखने लगा। सबसे
बढ़िया चीज़ था उनका आँख इतना उज्जवल जे साक्षात आद्दा माँ उनको देखने लगा। जाए हो वो आद्दा माँ को लेकर उन्होंने जो तीनों आदमी को लेकर गया, वो लोग को लेकर वही 100 नंबर आर्मा स्ट्रीट सिद्धेश्वर बसु घर में पहुंचा। उसी दिन था रामनवमी तिथि। अष्टमी का रात में रामकृष्ण ने आदेश दिया था और रामनवमी तिथि में भोर बेला माँ को ईडन गार्डन झील से लेके वो 100 नंबर आर्मा स्ट्रीट जिस घर में सिद्धेश्वर बसु भवन में रह रहा था वहाँ पे ले गया। रामकृष्ण जी का आदेश के लिए उस दिन माँ को दोताला घर में एक तो बॉक्स में रख दिया थे। रात में माँ प्रकट हुआ, आद्दा माँ प्रकट होके अन्नदा को बोला, जो अन्नदा कल विजयादशमी है, तुम हमको गंगा में विसर्जन देने पड़ेगा। ये बात सुन के अन्नदा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बोला, क्यों माँ, हम सारा दिन तुमको पूजा पाठ नहीं किए थे, इसलिए तुम गुस्सा करके तुम चला जाने का इच्छा किया? माँ बोले, नहीं बाछा नहीं, मैं गंगा में जाने के लिए मैं आविर्भाव हुई और मैं एक स्थान में रहने के लिए नहीं आए थे, मैं घर घर का रहने के लिए मैं आई है। देखिए, इससे पहले कोई देव देवी ऐसा आदेश नहीं दिए थे। सब देव देवी उनका मंदिर बनाने के लिए आदेश दिए थे, जो उनका मंदिर होगा, भक्त वगैरह सब आएगा भेंट लेकर, ऐसा। लेकिन ये आद्दा माँ बोला, जे मैं एक स्थान में रहने के लिए नहीं आए, मैं भक्तों का घर घर में रहने के लिए आया है। और बोला, जे भक्त का घर में रहने किस लिए ना, भक्तों का घर घर में रह के भक्तों को वो घर में जितना मेंबर है सब कोई को अंदर पूजा लेकर सब कोई को उद्धार करने के लिए माँ आए थे। ये है इसका विशेष महत्वपूर्ण बात है, जिस सभी भक्त को उद्धार करने के लिए माँ घर घर में रहने के लिए आए थे। और बोला, जे घर घर में रहने के लिए आएंगे, हाँ, तो ये तो ये देख लीजिए, जो मूर्ति माँ को मिला है वो मूर्ति का असली चेहरे यही है। यह है माँ का असली चेहरे, और ये है मंदिर, मार्बल पत्थर का मंदिर बना हुई है। दक्षिणेश्वर रामकृष्ण जी का साधन पीठ से पैदल से 10-15 मिनट डिस्टेंस में ये आद्दा मंदिर, और इसके अंदर जो देवी, ये आद्दा माँ आदि मूर्ति, आद्दा माँ, आद्दा शक्ति महामाया। तो ये आद्दा माँ तो अल्टीमेट काली मूर्ति है। काली पूजा बहुत सख्त है। माँ जे भक्त जैसा काली मूर्ति रखने से डर लगेगा, इसलिए माँ अपने मुख से बोला, जे हम जे केवल शास्त्रविद मत में हम पूजा पाने चाहता, ये नहीं है। जो भक्त अपने सारी चीज अपने व्यवहार करने से पूर्व वो मुझको निवेदन करके व्यवहार करने से मेरा पूजा हो जाएगा। देखिए माँ क्या बोला, जिस वक्त का घर में रहने के लिए माँ आए हैं,
बोला जे वो भक्तों का सारा दिन में जितना कुछ व्यवहार करता है, माँ अपना मुख से जो बोला, जो भक्त अपने खाना पहना जो कुछ व्यवहार करता है वो अपने व्यवहार करने से पहले मुझको निवेदन करके वो मेरा प्रसाद समझ के व्यवहार करने से वो मेरा पूजा हो जाता है। मैं जो केवल शास्त्रविद मत में पूजा करने चाहता, ये नहीं है। देखिए कितना सहज सरल विधान माँ दे दिया। मतलब जिस माँ को पूजा करने के लिए कोई मंदिर तो दूर है, कोई ठाकुर घर पूजा का घर का जरूरत नहीं है, कोई सिंहासन वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फूल माला चंदन भोग राग धूप दीप किसी को ज़रूरत नहीं है, कोई पूजा का सामान का ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है? आंतरिक भक्ति, आंतरिक श्रद्धा। आंतरिक श्रद्धा से आंतरिक भक्ति लेकर माँ को, और माँ अपने मुख से बोला कि मैं घर घर में छवि से प्रकट, हम बात में बोलता है तो माँ बोले जे हम घर घर में रहने के लिए आए, तो यही माँ को एक तो पिक्चर घर में ले आके वो बाधाई करके जिस स्थान में रखने से आप सारा दिन ज़्यादा टाइम माँ को देखने सकेगा। हो सकता है ड्राइंग रूम की बेडरूम में भी अपना रख सकता है। बेडरूम में रखने से सुबह नींद जब टूटेंगे फर्स्ट टाइम माँ को देखने का आपको मौका मिल जाएगा। जे दिन शुरुआत माँ को दर्शन करके हम दिन शुरुआत करेंगे, तो अब बेडरूम में रख सकते हैं। और माँ को मन में बोलेंगे जब माँ इससे पहले मैं तुमको नहीं पहचाना था, मैं नहीं जानता, आज तुम्हारा बात में हम सुना, तुम्हारा बारे में हम सुना, इसलिए तुम जगत जननी है, तुम मेरा घर में रहिए। ये घर, ये जितना मेंबर है, माता पिता स्त्री पुत्र परिवार, ये सारे चीज़ सारे सामान धन दौलत क्या कुछ है, गाड़ी बाड़ी जो कुछ है सब तुम्हारा है। ये सब तुम अपने समझ के तुम संभलाओ, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा भक्त हूँ, मैं सिर्फ निमित्त हूँ, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम संभलो। माँ को पूरा समर्पण करके घर में एक तो पिक्चर रख के माँ को पूरा समर्पण करके निमित्त रूप से घर में रहना। और सुबह से रात तक जितना टाइम आप खाएंगे पिएंगे, आप पानी पिएंगे तो वो माँ को मन मन में जे माँ तुम पानी पी लो, और आँख में दर्शन करेंगे, आँख बंद करके जे मेरा शरीर ये मैं ही नहीं हूँ, ये माँ है, माँ पिता है। अपने शरीर को माँ समझने होगा। बस माँ तुम्हारा पानी तुम पी लो, माँ तुम अब चाय पीता है कॉफ़ी पीता है, माँ को मन मन में माँ तुम्हारा चाय तुम पी लो, और आँख बंद करके देखना माँ चाय पीता है। बस शरण मनन दर्शन, मुख में शरण करना जब माँ तुम पी लो, और वो माँ का ऊपर ध्यान देने से माँ का दर्शन मिल जाएगा। जिसके ऊपर ध्यान देंगे उसी का ही दर्शन होता है। ऐसे माफिक आप जब खाने टिफिन करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, सभी शुद्ध भाव से लेकर डाइनिंग टेबल में कोई खा के चला गया वो उच्छिष्ट है उसके ऊपर नहीं है। शुद्ध भाव से वो खाना डाइनिंग टेबल से लेकर आप माँ को शयन करके आप कुर्सी का ऊपर बैठा है, आपको सोचने होगा ये मैं ही बैठा नहीं, ये माँ बैठा है। माँ बैठ के वो माँ डाइनिंग टेबल से माँ खा रहा है, माँ तुम्हारा खाना तुम खा लो।
और ये देखने पड़ेगा जो माँ एक एक सब्जी है, एक एक सब्जी माँ चावल से लेकर माँ खाता है, एक एक करके माँ खाता है। आपको खाने में 10 मिनट टाइम लगेगा तो माँ को तो 1 मिनट अंतर तो टाइम देने पड़ेगा। 1 मिनट आप आँख बंद करके आपको देखना होगा, माँ एक एक करके माँ सब खा लिया, पूरा थाली खाली हो गया। उसके बाद माँ का प्रसाद समझ के आप खाएंगे। सारे जो का अच्छा आप मार्केट करने के लिए जा रहा है, थोड़ी लेकर जाने से पूर्व माँ को अपने मन से, किसी को दिखाने का चीज़ नहीं है, पूजा पाठ ये सब किसी को दिखाने की चीज़ नहीं है, ये अंदर के रहना चाहिए। मन से आप माँ को बोले, माँ चलो तुम्हारा मार्केटिंग करने के लिए तुम चलो, और आँख बांध कर देखना माँ थोली लेकर माँ घर से निकल रहा है। हो सकता है बाइक चला के जाता है, तब माँ चलो तुम्हारा बाइक चला के तुम चलो, देखेगा माँ बाइक में बैठ के माँ बाइक चलाता है, एक कार चलाता है। आप दफ्तर में जा रहा है, ऑफिस जा रहा है कि बिजनेस में जा रहा है, माँ चलो तुम्हारा दफ्तर तुम संभालने के लिए तुम चलो, ये बोल के अब गाड़ी चला के जाता है, माँ तुम्हारा गाड़ी चलो। ऐसा सब कुछ आप जब नहाएंगे तब माँ को बोला, माँ तुम नहा लो, और आँख बंद कर देखना हम नहीं नहाता है, माँ नहाता है। अब घर में जो काम करता है, जो स्त्री वगैरह जो है घर साफ करता है, माँ तुम्हारा घर तुम साफ कर लो, देखेगा माँ घर साफ करता है। माँ खुद रसोई पकाता है, चावल दाल सब्जी सब, माँ तुम्हारा चावल तुम बना लो, तुम्हारा सब्जी तुम बना लो। आँख बंद के देखना कि माँ कढ़ाई से खुंती नार के माँ सब्जी बनाता है, मैं ही कुछ नहीं, तुम रोटी तुम्हारा रोटी तुम बना लो, देखेगा आँख बंद के माँ रोटी बनाता है। ऐसा ऐसा भी सारे। जब आप कपड़ा पहनेंगे, कपड़ा जब पहना है तब हम इससे पहले हम क्या जानते थे, जब नया कुछ कपड़ा खरीद करके ले आए थे, वो कोई देवता को जिसको हम पसंद करते हैं उनको चरण में स्पर्श करके जब माँ तुम्हारा कपड़ा तुम पहन लो, ये मन में बोल के बस जब मेरा शरीर में वो कपड़ा चढ़ जाएगा तो और माँ को स्मरण नहीं करता था। लेकिन आज से आप नया कपड़ा पुराना कपड़ा, हाँ शर्ट पैंट जो आप पहनते हैं, पुरुष नारी जो पहनता है, हाँ सो पुराना हो नतून हो, बासी हो काचा हो, जो आप शरीर में लगाता है, वो कपड़ा पहनने से पहले माँ तुम्हारा कपड़ा तुम पहन लो, और आँख बांध कर देखना चाहिए जब माँ कपड़ा पहनता है। बस ऐसा करके जब आप रात में सोएंगे अपना बिस्तर में, आप माँ को तो बेडरूम में माँ को रखा है, आप सब घर में आप रख सकते हैं, तो माँ को शयन करके बोला, माँ तुम्हारा सज्जा में तुम शयन करके तुम विश्राम कर लो। ये आँख बंद करके बोलना और देखना चाहिए जे मेरा पहले ही आपको बिस्तरा साफ सुफ करके माँ को बोलना और देखना चाहिए जब माँ मेरा बिस्तरा का ऊपर माँ सोए है, माँ आराम से माँ खुश हुई, माँ सोने लगा। बस ऐसा माफिक माँ पूजा पाना। देखिए इससे कोई टाइम लगता नहीं, कई सेकंड का बात है। आप होल डे में सुबह से रात तक आप जो काम करता है, जो कुछ करता है, जो खाना पीना पहना जो कुछ करता है, सब कुछ माँ को निवेदन करके आप करने से देखिए सारा दिन में कितना टाइम आप माँ को शरण करने का मौका मिलता है। ऐसा माफिक माँ पूजा पाने चाहता है। ऐसा माफिक पूजा करने से देखेंगे और माँ को नाम लेकर जपधन करने से तो और बढ़ जाएगा, आपका आत्मा और शुद्ध हो जाएगा, आपको साधना और बढ़ जाएगा। ऐसा तो साधना करना तो जरूरी है। तो ऐसा माफिक माँ पूजा पाने चाहता। और माँ अपना मुख से बोला जे माँ तो अन्नद्रव्य पहले राजी नहीं हुआ था, लेकिन बहुत बोल के
माँ अनुद्र ठाकुर को राजी किए थे। तारपर माँ एक दिन बोला, तो बाद 10वीं का दिन में है वो गंगा का किनारे में माँ को विसर्जन दिए थे। ओरिजिनल मूर्ति गंगा में, वो हावड़ा जो ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज क्रॉस करके मध्य गंगा में हावड़ा ब्रिज क्रॉस करके दक्षिण साइड में माँ को अनुद्र ठाकुर विसर्जन दिए थे असली मूर्ति। उससे पहले माँ बोला, अनुद्र ठाकुर माँ को बोला जे तुमको पूजा करने का मेरा बहुत शौक था, लेकिन वो तो मेरा पूरी नहीं हुई, हम क्या करेंगे, हाँ तो तुम तो बोला जे हमको विसर्जन देने होगा। तब माँ बोले जे तुम मुझको पूजा करने चाहता तो तुम मेरा फोटो खींच लो, जिस फोटो में तुम हमको श्रद्धा से भक्ति से डाकेंगे उस पिक्चर में मैं प्रकट होंगे। ये माँ अपना मुख से बोला। तो ये कलकत्ता में कितना घर घर में माँ प्रकट होता है, वो तस्वीर में पिक्चर में ही माँ प्रकट होता है। ये श्रद्धालु से जिस भक्त का घर में माँ पिक्चर से पूजा पाता है, उस पिक्चर में माँ बहुत प्रकट होता है, भक्तों को बहुत कृपा करता है। और माँ बात में बोला, वो अनुद्र ठाकुर को जो संत का पिक्चर दिखाया, ये है अनुद्र ठाकुर। ये उनको बोला जे उनको बोला जे तुम जिस पिक्चर में भक्ति से मुझको बुलाएंगे उस पिक्चर में हम प्रकट होंगे। हाँ, और माँ एक दिन उनको बोला जे मैं आद्य स्तोत्र बताता हूँ, तुम लिख लो। तो माँ आद्य स्तोत्र अपने मुख से बोला और अनुद्र को लिखा है। तो हम लोग जितना देव देवी को पूजा करता है, जो स्तोत्र पाठ करता है, हाँ वो स्तोत्र वो देव देवी का मुख से निकला कि ये संदेह है। लेकिन हो सकता है कोई पंडित कोई शास्त्रकार वो स्तोत्र वगैरह लिख के दिया, जो स्तोत्र हम सब देव देवी को पूजा करता है ऐसा। लेकिन ये आद्य स्तोत्र माँ अपना मुख से निकलाया, अपना मुख से बोला और अनुद्र को लिखा। ये स्तोत्रों का बहुत महत्वपूर्ण है। आद्यपीठ में दीक्षा नहीं होता है, वो स्तोत्र के अंदर माँ का बीज मंत्र है। ये स्तोत्र पाठ करने से बहुत भक्त उद्धार हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। उस स्तोत्र का 2-3 श्लोक हम बताते हैं। पहले ही माँ बोला, श्रृणु वत्स प्रवक्ष्यामि आद्य स्तोत्रं महाफलम। उस स्तोत्र में 20 स्तोत्र है, 2 लाइन करके एक स्तोत्रम, 20 स्तोत्र मतलब 40 लाइन का स्तोत्रम है। ये पहला जो स्तोत्र है माँ अपने मुख से बोला, श्रृणु वत्स प्रवक्ष्यामि आद्य स्तोत्रं महाफलम। हे भक्त, आद्य स्तोत्रों का महाफल मैं बताता हूँ। ऐसा वैसा फल नहीं है, महाफल। वो महाफल क्या है? सेकंड लाइन में माँ बोला, जह पठेत सततं भक्त्या, जो भक्त ये स्तोत्र सर्वदा पाठ करेगा, सएव विष्णु वल्लभ, वो संग भगवान विष्णु को लाभ करेंगे। देखिए, माँ पहला स्तोत्र में बोला, जो भक्त ये आद्य स्तोत्र भक्तिपूर्वक सर्वदा पाठ करेंगे, वो स्वयं भगवान विष्णु को लाभ करेंगे। ये है ये आद्य स्तोत्र का महाफल। देखिए,
माँ का स्तोत्र पाठ करता है तो माँ खुश रहेंगे, माँ कृपा करेंगे। हम तो भगवान विष्णु जी को तो पूजा पाठ नहीं किए, भगवान विष्णु को तो स्तोत्र पाठ नहीं किए। तो माँ बोला अद्धा स्तोत्र, मेरा स्तोत्र पाठ करने से भगवान खुश होंगे, तुम भगवान को मिलेगा। इससे पहले कोई देव देवी तो ऐसा बात नहीं बोला जे मेरा स्तोत्र पाठ करने से तुमको भगवान मिल जाएगा। और एक लाइन में है अपुत्र लभते पुत्रं त्रिप्रक्षं श्रवणं यदि। जिस घर घर में जो शादी करके जो नया गृहवधू आया, सब घर वाले आदमी चाहता है जे बहू का संतान मिले, वंशधर मिले, ऐसा ऐसा उन लोग चाहता है। लेकिन जिस बहू का संतान नहीं होता है वो घर में बहुत अशांति होता है। तो इसलिए माँ अपने मुख से बोला जे अपुत्र लभते पुत्रं त्रिप्रक्षं श्रवणं यदि। जिस वधू को संतान नहीं हुए थे उन्होंने ये आद्य स्तोत्र ब्राह्मण का मुख से 3 पक्षों काल मतलब 1.5 महीना ब्राह्मण का मुख से सुनने पड़ेगा और एक तो अर्घ्य धारण करने पड़ेगा। एक तो अर्घ्य बाद में बोलेंगे, एक तो अर्घ्य ताबीज करके वो धारण करने पड़ेगा। और माँ को अद्यापीठ में जो हर रोज होम होता है वो होम का एक तो केला खाने पड़ेगा। बस एक पैसा भी खर्चा नहीं है। अद्यापीठ जाने से वो केला मिल जाता है। किसी को साथ मिलजुल रहेगा तो फ़ोन में बोल देंगे हमको काल एक तो केला चाहिए, होम का केला, अब मिल जाएगा। और वो अर्घ्य भी वहाँ मिलता है, मंदिर में जाके जो प्रेसिडेंट महाराज को पास वो मिलता है। और 3 पक्षों काल मतलब 1.5 महीना ब्राह्मण का मुँह से वो आद्य स्तोत्र सुनने पड़ेगा वो गृहवधू को। ये जो ये शरीर का हाथ से बहुत आदमी आया, जिन्होंने आया एक वो आदमी विफल नहीं हुए थे। जिन्होंने आए थे संतान पाने के लिए डॉक्टर जवाब दे दिए थे, लेकिन हुआ ही हुआ ऐसा माफी, कोई विफल नहीं हुए थे। और एक लाइन में आद्य स्तोत्र में माँ बोला राजस्थान जयी नित्यं प्रसन्न सर्वदेवता। राजस्थान मतलब मामला मुकदमा, मामला मुकदमा जो चलता है जमी वगैरह के लिए, ये स्तोत्र जो भक्त हर रोज पाठ करता है भक्तिपूर्वक, वो मामला मुकदमा में जयी होगा ही होगा, जीत जाएगा। और प्रसन्न सर्वदेवता, सब देव देवी खुश रहेंगे, ये तो होगा ही होंगे। जैसे आद्य स्तोत्र पाठ करने से भगवान खुश होके वो भक्त भगवान मिल जाता है, तो सब देव देवी तो प्रसन्न होगा ही होगा, वो तो भगवान से नीचे है। गीता में भगवान कृष्ण जी ने बोलता जे तुम छोटो खाटो जो देव देवी को पूजा करता है वो सब देव देवी को चरण घूम के वो मेरा चरण में ही आता है। इसका मतलब क्या है? कृष्ण ही गीता में बोला जे मैं ही सब देव देवी हूँ, मेरा शरीर से ही सब देव देवी निकला। और यहाँ पे आद्यमा क्या बोला जे आद्य स्तोत्र पाठ करने से भगवान तुमको मिल जाएगा। और जैसा भगवान खुश होता है, भगवान मिल जाता है, सब देव देवी तो खुश होगा ही होगा। और एक लाइन में इस स्तोत्र में माँ बोला जे कोटि तीर्थ फलं तस्य लभते नात्र संशय। कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। कोटि तीर्थ भ्रमण करने से जो तीर्थ फल मिलता है, अभी जो आदमी जो तीर्थ दर्शन करने के लिए जाता है, पैकेज टूर है, 4-5 स्थान में
15 दिन का पैकेज टूर है, 4-5 स्थान में घुमा देता है। हाँ, और मंदिर में जाके टाइम देता है, आप लोग वो जाइए, वो बहुत बढ़िया मंदिर है, और आधा घंटा 1 घंटा टाइम दे रहा है, आप लोग को दर्शन करके चलाइए। पूजा पाठ भी नहीं करने का मौका मिलता है। ये ऐसा माफिक जो तीर्थ दर्शन होता है, इसमें तीर्थफल कितना मिलता है ये संदेह है। लेकिन तीर्थफल मिलने से लिए 2-3 महीना पहले से वो तीर्थ देवता को शरण करने पड़ता है। हे भगवान, हे माँ, हे देवी, मैं तुम्हारा पास जाने के लिए मेरा मन उठा है, ता तुम मेरा हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा तो मैं कैसे जा सकूं तुम्हारा पास। तुम मुझको ले जाने का सुबंदोबस्त करिए। मैं तुम्हारा पास कम से कम 3 दिन हम मैं रहेंगे, तुम्हारा पूजा पाठ करेंगे, तुम्हारा नाम ध्यान करेंगे। ऐसा माफिक जो कम से कम 3 रात वो तीर्थ क्षेत्र में रह के पूजा पाठ ध्यान जप करेंगे, उसी का कुछ तीर्थफल मिलता है। ऐसा माफिक जो भक्त तीर्थ दर्शन करने के लिए जाता है, वो लोग को कुछ न कुछ मिलते ही रहेगा। ऐसा माफिक तीर्थफल कोटि तीर्थ फलं तस्य लभते नात्र संशय। कोटि तीर्थ ऐसा माफिक भ्रमण करने से जो तीर्थ फल मिलता है, सिर्फ आद्यस्तोत्र घर में बैठ के आद्यस्तोत्रम पाठ करने से वो कोटि तीर्थों का बराबर जो तीर्थ फल वो घर में मिल जाएगा। देखिए, मतलब कोटि तीर्थों का तीर्थफल इक्विवेलेंट टू आद्यस्तोत्रम। ये माँ अपना मुख से बोला है। यह आद्यस्तोत्र पाठ करने से सब कोई को पता चल जाएगा जी इसके अंदर क्या है। तो यही है आद्य माँ। और माँ उस स्तोत्र में बोला, जे माँ बोला जे मैं ही सब हूँ। जितना देवी मतलब कोटि तीर्थ मतलब कोटि विभिन्न देव देवी है। एक कोटि तीर्थ भ्रमण करने से कितना जन्म आपको आने पड़ेगा। एक जन्म में तो कोटि तीर्थ दर्शन नहीं होता है। कितना जन्म आपको आने पड़ेगा, कितना टाइम खर्चा करने पड़ेगा, कितना रुपया खर्चा करने पड़ेगा, आप सोच लीजिए। देख, इतना का कुछ जरूरत नहीं है। आप घर में बैठ के माँ को स्तोत्र पाठ करने से भक्तिपूर्वक ये कोटि तीर्थ का फल मिल जाता है। और माँ बोला मैं ही सब हूँ। जैसा माँ बोला दक्षस्य दुहिता देवी दक्ष यज्ञ विनाशिनी। दक्ष आप लोग जानते हैं, जो 51 पीठ जो सृष्टि हुआ, दक्ष राजा का कन्या सती था। इस सती शिव जी को साथ शादी हुई थी, आप लोग सब जानते हैं। वो दक्षराज शिव जी को पसंद नहीं करता। उन्होंने शिवहीन यज्ञ किया, सब देव देवी को आमंत्रण किया, लेकिन शिव जी को नहीं। तो आप लोग तो जानते हैं। तो शिवहीन यज्ञ किया, लेकिन सती वो यज्ञ में गया। उन्होंने बोला मेरा बापेर बाड़ी है, वो मेरा पिताजी का घर है, हम जा सकेगा। तो वहाँ जाके जब उन्होंने शिव निंदा सुना है दक्ष राजा को उनका पिता के मुख से, तब उन्होंने देहत्याग किया। ये सुन के जब शिव जी आके वो पूरा दक्ष यज्ञ पंड किया और दक्ष राजा को खत्म किया। ये भी आप लोग से जानते हैं। तारपर जो दक्ष राजा को जो पत्नी, वो खूब भक्त आदमी था, उनका प्रार्थना से दक्ष राजा को जीवन वापस दे दिया शिव जी। उन्होंने विधान दिया, जो अब जाइए, जो जिसका मुंडो लेकर उनका शरीर में लगा देगा वो जिंदा हो जाएगा। तो एक तो सामने एक तो बकरी मिला, छागल,
और एक तो छाग का उसका गर्दन काट के उसका मुंह वो दक्ष राजा को शरीर में लगा दिया। उसके बाद उनका छाग मुंड हो गया, दक्ष राजा को छाग मुंड हो गया। यही उनका फल मिला, जिंदगी मिला लेकिन छाग मुंड। और वो सती का देह लेकर तो शिव जी ने तांडव शुरू कर दिया। उनका शरीर, उनका हाथ में जो त्रिशूल था, ये करके वो तो सती का देह 51 खंड में सारा दुनिया में गिरा है। जहाँ जहाँ गिरा वो एक एक पीठ बना हुई है। ऐसे आप लोग जानते हैं। तब माँ बोला, आद्दमा इस स्तोत्र में बोला जे दक्षस्य दुहिता देवी दक्ष यज्ञ विनाशिनी, दक्ष यज्ञ विनाश करने के लिए मैं दक्ष राजा को कन्या सती रूप से मैं ही आई हुई थी। माँ बोला मैं ही वही सती रूप लेकर मैं ही आई हुई थी। और बोला रामस्य जनकी तंग ही रावण ध्वंसकारिणी, त्रेता युग में रावण वध करने के लिए मैं रामस्य जानकी, जानकी मतलब स्त्री सीता, स्त्री सीता रूप लेकर मैं ही आई थी रावण वध करने के लिए। आद्दमा उस स्तोत्र में बोला। तले जिसको हम लोग जानकी मतलब सीता जानता है वही आद्दमा, जिन्होंने सोती वही आद्दमा। और बोला चंड मुंड बधे देवी रक्त बीज विनाशिनी। आप लोग जो महालया का दिन में जो चंडी टीवी में जो सीरियल करके दिखाता है, हाँ, जो चंडी पाठ होता है ऐसा ऐसा, तो देखता है जी चंड 2 दैत्य आया, उनको वध करने के लिए एक देवी आया। वो देवी माँ बोलता है मैं ही बार बार आई हुई थी वो सब दैत्य दानव को वध करने के लिए, अलग रूप लेकर अलग नाम लेकर मैं ही वध किया था। तो इसलिए इस स्तोत्र में माँ बोला चंड मुंड बधे देवी रक्त बीज विनाशिनी। चंड मुंड 2 दैत्य था, 2 भाई। ये दैत्यों को वध करने के लिए आद्दमा आई हुई थी। रक्त बीज विनाशिनी, रक्त बीज दैत्य बहुत खतरनाक था। उनका एक बिंद खून मिट्टी में गिर जाएगा तो हजार हजार रक्त बीज दैत्य जिंदगी वापस मिल जाता था, सृष्टि होता था। ऐसा खतरनाक था। तो ये रक्त बीज वध करने के मैं ही आया हुई थी, माँ बोला। और मधु कैटव घातिनी चंडमुंड बधे देवी रक्त बीज विनाशिनी निशुंभ शुंभ मतनी मधु कैटव घातिनी। निशुंभ शुंभ 2 भाई थे, हैं, मधु एवं कैटव 2 भाई थे। ये सब दैत्य दानव, ये लोग को वध करने के मैं ही आए थे। और माँ स्तोत्र में बोला जे ओं ह्रीं ब्रह्माणि ब्रह्मलोके च वैकुंठे सर्वमंगला। मतलब ब्रह्माणी ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोके मैं ब्रह्माणी रूप से है, वैकुंठे सर्वमंगला रूप से है। इंद्राणी अमरावत्ता अंबिका बहुनालय, अमरावती में मैं इंद्राणी रूप से है। वरुणालय, वरुण जो देवता है, वरुण देवता का घर में मैं अंबिका नाम से है। जमालय काल रूपा कुबेर भवने शुभा, जमालय मैं काल रूपा नाम से है। एवं कुबेर जो धन कुबेर कहता है, वो कुबेर का घर में मैं शुभा नाम से रहता है। महानंदाग्नि कोने च वायव्यं मृगवाहिनी, महानंदाग्नि, महानंदा युक्त अग्नि, जो अग्नि कौन है, 10 दिक है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईशान अग्नि नैऋत वायु ऊर्ध्व अधः, ये जे 10 दिक है। तो ईशान अग्नि नैऋत वायु, ये 4 कोने में माँ कौन कौन रूप से है, ये माँ बोलता है जे महानंदाग्नि कोणे, महानंदा युक्त अग्नि, अग्नि कोणे मैं महानंदा रूप से, वायव्यं मृगवाहिनी, वायु कोण में मैं मृगवाहिनी रूप से, नैऋत्यं रक्तदंता, नैऋत दिक में
मैं रक्तदंता रूप से, ईशान्यं शूलधारिणी, ईशान्यं मतलब ईशान कोण में मैं शूलधारिणी नाम से मैं वही है। और बोला पाताले वैष्णवी रूपा सिंहले देव मोहिनी, पाताले माँ वैष्णवी रूपा नाम से है, सिंहल में मैं देव मोहिनी नाम से है। सुरसाचो मणिद्वीपे लंकायांग भद्रकालिका, मणिद्वीपे सुरसा नाम से है और लंकाए भद्रकाली नाम से है। रामेश्वरी सेतु वंदे, रामेश्वरी साउथ इंडिया में जो रामेश्वरी स्थान है वहाँ पे है जो सेतु बंद, वहाँ जो रावण वध करने के लिए जो हनुमान जी को साथ लेकर जो रामचंद्र जी ने जो सेतु बंद किया, सेतु बनाए थे, वो तो तोड़ गया था। वो सेतु बंदे में माँ रामेश्वरी नाम लेकर है। विमला पुरुषोत्तम में पूरी जगन्नाथ मंदिर के अंदर माँ वहाँ पे विमला माँ नाम से है। यहाँ पे एक तो बात बोल देता है, आप लोग जानते हैं ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद होता है, उनका रसोई घर कितना बढ़िया, दुनिया में सबसे बड़ा रसोई घर ये जगन्नाथ जी का भोग जहाँ प्रस्तुत होता है, वो रसोई घर सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। तो वो जो महाप्रसाद कैसे बनता है, वो प्रसाद पहले जगन्नाथ जी का मंदिर में जाता है, पहले जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा माई वो प्रसाद खाता है। वो प्रसाद खाने से बाद वो प्रसाद विमला माँ का मंदिर में जा रहा है। विमला माँ वो प्रसाद भोक्षण करने का बाद वो महाप्रसाद बनता है। ये विमला माँ है अद्दा माँ। माँ इस स्तोत्र में बोला जे विमला पुरुषोत्तम में, तो जगन्नाथ जी का प्रसाद माँ विमला माँ भोक्षण करने के बाद वो महाप्रसाद ये विमला माँ है अद्दा माँ। और माँ बोला बिरोजा ओड्र देशे चो कामाख्या नील पर्वते, ओड्र देश माने उड़ीसा में और एक तो मंदिर है बिरोजा माँ का मंदिर, वही बिरोजा माँ बोला है मैं ही हूँ। अद्दा माँ वहाँ पे बिरोजा नाम से है। कामाख्या नील पर्वत, आप लोग जानते हैं कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में, असम, वो असम में जो कामाख्या मंदिर है माँ बोलता है मैं ही कामाख्या रूप से है। कालिका बंगदेशी जो अयोध्यायांग महेश्वरी, बांग्ला में पश्चिम बंगाल में जो कालीघाट में जो मंदिर जहाँ है काली माई का, माँ बोला है मैं ही वही काली नाम से है। और अयोध्यायांग महेश्वरी में अयोध्या में महेश्वरी देवी है, वो महेश्वरी देवी है अद्दा माँ। और बोला वाराणसी अन्नपूर्णा गया क्षेत्र गायेश्वरी, वाराणसी अन्नपूर्णा वाराणसी में माँ जो शिव जी का मंदिर का गोली का उस पार जो अन्नपूर्णा मंदिर है वो अन्नपूर्णा अद्दा माँ है। गया क्षेत्र गायेश्वरी, गया में गायेश्वरी नाम से माँ है, गायेश्वरी मंदिर है वो भी माँ है। और विष्णु पदबद्ध जो जहाँ पे है वो विष्णु पदबद्ध चत्वर में गायेश्वरी मंदिर है। दुर्गा अल्टीमेट दुर्गा मूर्ति है पत्थर का, वो गायेश्वरी माँ कहता है, वो गायेश्वरी माँ अद्दा माँ है। कुरुक्षेत्रे भद्रकाली ब्रोजे कात्यायनी पड़ा, कुरुक्षेत्रे भद्रकाली मंदिर है, माँ अद्दा माँ वहाँ पे भद्रकाली नाम से है। और ब्रोजे कात्यायनी पड़ा, ब्रोजे मतलब वृंदावन में, ब्रोजो मतलब वृंदावन में माँ कात्यायनी रूप से है। यहाँ पे एक तो बात बोलता है, जब कृष्ण लीला चलता है वृंदावन में, उसी का टाइम सब गोपिनी सब तो उनका तो भक्त था, तो जितना गोपिनी था सब कृष्ण, सब कोई घर घर में अपना पोती है, लेकिन सब कृष्ण जब बंसी बजाने लगता था सब गोपिनी वो बंसी सुर सुन के सब
चला आता है कृष्णा का पास में। तो सब कृष्ण पाने के लिए सब विभोर उसी का टाइम में था। हम लोग को कृष्ण चाहिए। उसी का टाइम दैववाणी हुई थी जे तुम लोग कृष्ण पाने चाहता ताहले तुम लोग को कात्यायनी व्रत पालन करने पड़ेगा। कात्यायनी व्रत पालन कीजिए तब वो कात्यायनी माँ संतुष्ट रहेगा तो तुम लोग को कृष्ण मिल जाएगा। ये आदेश हुई थी कात्यायनी व्रत। तो ये कात्यायनी माँ है आद्या माँ। तो माँ ये स्तोत्र में बोला है जे ब्रोजे कात्यायनी पड़ा वृंदावन में मैं कात्यायनी नाम से है। वो अल्टीमेट दुर्गा मूर्ति है। द्वारकायंग महामाया मथुरायंग माहेश्वरी। द्वारका में माँ महामाया नाम से है और मथुराय माहेश्वरी नाम से है। ये थोड़ा थोड़ा विशेष स्थान में माँ कहाँ कौन नाम से है कौन रूप से है ये माँ कुछ बता दिया। सारा दुनिया में जितना है वो जो बोला ना जे कोटि तीर्थ फलंग तस्य लभते न तस्य कोटि तीर्थ का फल मतलब कोटि तीर्थ मैं ही आद्या ही हुई थी। तो इतना नाम बताएगा तो स्तोत्र बहुत लंबे हो जाएगा, इसलिए कुछ माँ बताया। और माँ बोला खुदत्तं सर्वभूतानां विलात्तं सागरस्य च। खुदत्तं सर्वभूतानां सर्वभूत मतलब ये जो सब जीव को जो खुदा छोटा से बड़ा तक जितना जीव जो खाता है माँ बोलता है मैं ही उसके अंदर है। वो मैं मेरा ही खुदा है मतलब सब जीव का अंदर मैं ही हूँ। ये आद्या माँ बोला। पहले सब जीव के अंदर पहले ये जो मनुष्य जो खाता है जो खुदा जो खाना पीना जो कहता है वो माँ बोलता है वो मेरा ही खुदा है मेरा ही तृष्णा है। तो मैं ही खाना खाता है मैं। इसलिए माँ बोला जे खाने से पहले कपड़ा पहनने से पहले और सारी चीज़ इत्यादि मतलब ऐसा माफिक जो चीज़ तुम सुबह से रात तक जो कुछ व्यवहार करते हैं सब मुझको निवेदन करके व्यवहार करने से वो प्रसाद समझ के व्यवहार करने से मेरा पूजा हो जाता है। देखिए कितना सहज सरल विधान दे दिया। और कोई भक्त मेरा सामने आद्या स्तोत्र पाठ करेगा तो मैं बहुत खुश होंगे। ये बात मैं बोला माँ अपना मुख से बोला। जो भक्त मेरा एक तो छवि घर में रख के घर का गृह कर्ती समझ के आपको समझना होगा कि आज से मेरा घर का एक सदस्य बढ़ गया एक मेंबर बढ़ गया। वो कौन है? वो है जन्म जन्म का माता है ये दुनिया का माता है। उन्होंने मेरा घर में है एक सदस्य बढ़ गया ये समझ के माँ को सब कुछ निवेदन करके व्यवहार करना और माँ का स्तोत्र पाठ करने से माँ बहुत खुश रहेंगे। ये माँ अपना मुख से बोला। किसी को पास कुछ मांगने से पहले उनको खुश करने पड़ता। तो माँ अपने मुख से बोला जे मेरा सामने आद्या स्तोत्र पाठ करेगा तो मैं बहुत खुश रहता है। बस चलिए आद्या स्तोत्र पाठ कीजिए मुख में। अभी का धर्म क्या होते जानते हैं आप लोग घर में ठाकुर घर में बैठ के आप घंटा पर घंटा आप माँ को नाम लेते रहेगा तो आपको संसार चलेगा? आपको तो संसार चलने के आपको तो रुपये कमाने पड़ेगा काम करने पड़ेगा। इसलिए मुख में नाम हाथ में काम। आप दिन भर आप जो काम करता है माँ को शरण लेकर माँ तुम्हारा काम तुम कर लो मैं कुछ नहीं तुम कर लो। ये माँ का शरण करके और आंख बंद करके बीच बीच में देखने पड़ेगा कि मैं ही नहीं ये तो मेरा हाथ है तो माँ का हाथ है। ये से मेरा शरीर नहीं तो माँ का शरीर है। माँ ही सब कुछ करता है। रामप्रसादी गाना में है तुम्हारा कर्म तुम ही करो लोके बोले कोरियामी मतलब तुम्हारा कर्म सब तुम ही करता है तुम्हारा कर्म तुम ही करता है लेकिन आदमी सोचता है मैं करता हूँ। ये छोड़ना चाहिए। मैं बोल के कुछ नहीं है। जब तक उन्होंने
मेरा शरीर के अंदर है तब तक हम लोग जिंदा, और जब उन्होंने ये शरीर छोड़ के चला जाता है तब हम लोग मर जाएगा। उनका उपस्थिति में सब आदमी जिंदा रहता है, जब उन्होंने शरीर से निकल जाता है तब वो शरीर मर जाता है। ये असली जीवित और मृत का ये है संज्ञा। जय हो, बहुत बड़ा हो गया, 55-56 मिनट हो गया, अभी तक और बहुत बाकी है। ध्यान से सुनिए ये मंदिर कैसे बताया, ऐसा ऐसा माफिक और इस स्तोत्र में बहुत कुछ बड़ा और हम नहीं बताते हैं। इसके बाद तो माँ को तो विसर्जन दे दिया 1914 विजयादशमी। उसके बाद माँ को तस्वीर, माँ को फोटो पिक्चर और माँ का स्तोत्र छापा के अन्नदाता सब प्रचार करने लगा। 1918 में 4 साल बाद 1918 झूलन पूर्णिमा तिथि का कुछ दिन पहले अन्नदाता एक दिन सपना देखा जय रामकृष्ण जी ने अपने हाथ से उनको गेरुआ वस्त्र पहन के पूरा सन्यासी रूप देकर उनको बोला, अभी तुमको हम सन्यासी बना दिया, इस सन्यासी रूप से तुम जाओ तीर्थ भ्रमण करो, तीर्थ दर्शन करो, तुम्हारा जहाँ जाने की इच्छा है, लेकिन ऋषिकेश में झूलन पूर्णिमा तिथि में तुमको ऋषिकेश में जरूर रहना चाहिए, ये उनको बोल दिया। तब झूलन पूर्णिमा कुछ दिन बाकी है, तब उन्होंने पहले ही उनको वृंदावन जाने का बहुत इच्छा हुआ था। तब वृंदावन जाने से वहाँ पे कृष्ण भाव से विभोर होके दो बार कृष्ण का साक्षात हुआ, लेकिन पहचाना नहीं। जाओ बाद में ये व्याख्या करेंगे। उसके बाद उन्होंने ऋषिकेश में आया, झूलन पूर्णिमा तिथि का अगला दिन में शाम में उन्होंने आया। उसी का टाइम राम झूला नहीं था, अभी तो वहाँ पे 2 झूला, एक तो लक्ष्मण झूला एक तो राम झूला। उसी का टाइम राम झूला नहीं हुई थे, लक्ष्मण झूला था। लक्ष्मण झूला से गंगा नदी पार करके उस पार जाके वहाँ साधु लोग को साधन करने के लिए बहुत कुटिया थे, अभी भी है। तो वहाँ जाके एक तो कुटिया में उन्होंने था, रात खत्म होने जाने वाला, उसी का टाइम में माने खत्म जाने से पहले रामकृष्ण जी ने आया उनका कुटिया में, आके बोला, अन्नदा उठो, तुम मेरा साथ में आओ। ये बोल के उन्होंने वो कुटिया से करीब 100 गज दूर में एक तो नया कुआं बना हुई थी। वो कुआं का चातल में, वो कुआं का चार पास साधु लोग को साधन करने के लिए गुम्फा था, और वो गुम्फा कवर है और कुआं भी कवर है। उस सीढ़िया से 3-4 स्टेप उठ के वो चातल में जाने पड़ता, वहाँ पे ले गया। वो कुआं में लिखा है 1915, मतलब वो कुआं तैयार हुआ था 1915, और ये आदेश हुए थे 1918 झूलन पूर्णिमा तिथि में। वहाँ जाके रामकृष्ण ने बोला, अन्नदा कुछ टाइम पहले बारिश हुए थे, तुम्हारा कुटिया में जाके एक तो कंबल ले आओ। अन्नदाता फिर गया। देखिए अन्नदाता बोला, मैं सपनों देखता हूँ, सपनों में कि हांटा चला कर सकेगा, चल नहीं सकेगा, ये तो नहीं है। सब कुछ जागृत अवस्था ही होता था। जब लोग आदमा ठाकुर उनका सामने आता था तब उन्होंने एक भाव में रह जाता। जब उन्होंने भाव में रहता अर्धबाह्य अवस्था में, उनका बाह्यिक अवस्था पूरा नहीं रहता उसी का टाइम। जब उन्होंने चला जाता, वो भाव काट जाने से बाद जब उन्होंने उनका अपना भाव मिलता है तब उन्होंने देखता, बोलता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। जब कुटिया से कंबल ले के आया, वो कंबल वो कुआं का चाताल का ऊपर बिछाया, उसका ऊपर रामकृष्ण जी ने बैठा और उनका सामने अन्नदाता
अर्धशायित अवस्थाएं सोए हैं। पहले ही ध्यान से सुनिए, अब ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। पहले ही माँ बोला माँ ने, रामकृष्ण जी ने अन्नदा को बोला, अन्नदा तुम्हारा ये जन्म खत्म होने वाला है, मतलब कुछ टाइम बाद तुम्हारा ये जीवन शेष हो जाएगा, तुम्हारा देहांत होगा। तुम इससे पहले बताओ मुझको जे तुम्हारा कुछ और जिंदगी चाहिए कि नहीं, तुम्हारा कुछ काम बाकी रहा है तो तुम्हारा कुछ इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हारा एक्स्ट्रा आयु दे सकता है, नाहले तुम्हारा तो देहांत होने वाला है। मैं तुमको मेरा रामकृष्ण लोक में तुमको ले जाएंगे। अंतिम टाइम में देहांत होने का पहले रामकृष्ण जी ने आया उनको ले जाने के लिए। देखिए कितना महत्वपूर्ण, कितना सार्थक जीवन उन्होंने पास किए थे अन्नदा ठाकुर, जिनका देहांत होने के बाद जमदूत नहीं आए थे, रामकृष्ण जी ने स्वयं आए थे। रामकृष्ण कौन था? स्वामी विवेकानंद जी का देखा दिया, जो राम जो कृष्णा वही दोनों ये शरीर में राम और कृष्ण, इसलिए उनका नाम रामकृष्ण क्यों? राम और कृष्ण दो शक्ति मिलके रामकृष्ण जी ने आए थे, इसलिए अवतार वरिष्ठाय कहा जाता है। राम जी रावण वध करने के लिए जितना शक्ति लेकर आए थे, कृष्ण जी कौरव को वध करने के लिए जितना शक्ति लेकर आए थे, ये दोनों शक्ति मिलकर रामकृष्ण जी ने आए थे, इसलिए उनका नाम राम और कृष्ण, राम एवं कृष्ण दो शक्ति मिलके ये शरीर में राम और कृष्ण। जाए हो तो रामकृष्ण जी ने उनको बोला कि दो ऑप्शन दिया, तुम्हारा देहांत होने वाला है, मैं तुमको ले जाने के लिए आया है, और तुम्हारा कुछ इच्छा नहीं पूरी हुई तो बोलो, तुम्हारा कुछ कामना वासना है तो हम तुमको जिंदगी भी दे सकते हैं, तुम अच्छा से सोच के मुझको बताओ। तो अन्नदा को सोच के बात बोला जी नहीं, उसी का टाइम तो ब्रिटिश पीरियड चलता था, बहुत सारे दुनिया में बहुत खतरनाक सब काम होने वाला है, अत्याचार, आप लोग तो जानते हैं ब्रिटिश पीरियड में क्या क्या चलता था, बहुत बीमारी ऐसा ऐसा। तो अन्नदा ठाकुर बोला जी नहीं ठाकुर, मेरा जिंदगी जब ख़त्म होने जाने वाला है, देहांत होने वाला है, हम और जिंदगी नहीं चाहिए, मुझको तुम्हारा साथ ले चलो। तो ये सुन के ये आंसर रामकृष्ण जी का पसंद नहीं हुआ। उन्होंने बोला ये बात तुम्हारा सही है, ठीक है, और एक बार तुम अच्छा से सोचो तुम क्या करेंगे। फर्स्ट टाइम उनको अपने रूप से सोचने बोला, तो उन्होंने यही बात बोला, हम जिंदगी नहीं चाहिए, हम तुम्हारा साथ जाने का इच्छा है। जब सेकंड टाइम बोला तुम अच्छा से सोचो, तब रामकृष्ण जी ने उनको पकड़ाया। अवतार जिनको पकड़ाएगा उसका अपने भाव कभी नहीं रहेगा। अवतार उनको जो दिखाएगा उनको वही देखने पड़ेगा। अवतार उनको मुख से जो आंसर निकलना चाहता है उन्होंने वही आंसर देने पड़ेगा। जो काम उनको बोलेंगे वही काम उनको करने पड़ेगा, मतलब पुतुल का माफिक। ता अन्नदा ठाकुर कয়েক सेकंड के अंदर देखा उनका सामने हजार हजार नर नारी रोने लगा, चित्कार करके उन लोग बोलता है, वो लोग देखता है कि अन्नदा ठाकुर को देहावसान होता है और रामकृष्ण जी ने उनको ले आने के लिए आया है, ले जाने के लिए आया है। ये लोग वो लोग देखता है, हजार हजार नर नारी ये लोग देखता है, और वो लोग रोते 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 बहुत विनीत भाव में अन्नदा ठाकुर को बोला, अन्नदा ठाकुर तुम अकेला मत जाओ ठाकुर, हम लोग को भी आपका साथ ले जाने के लिए
कुछ कीजिए ठाकुर, आप लोग अकेला मत जाइए ठाकुर, आप लोग अकेला मत जाइए। ऐसा बोल के उन लोग रोने लगा और अन्नद ठाकुर को बोला हम लोग को ले जाने के लिए कुछ आप बंदोबस्त कीजिए। ये बोलने से अन्नद ठाकुर को हृदय विगलित हो गया। इतना रोते रोते उन लोग इतना विनीत भाव से अन्नद ठाकुर के बोलने लगा, वो हजार हजार आदमी। बाद में अन्नद ठाकुर बोला उसी दिन में जो हम हजार हजार आदमी को देखा, एक वो आदमी मेरा आत्मीय स्वजन कोई नहीं था, मेरा रिश्तेदार का कोई नहीं है था। दो एक पहचान का मुंह था, दो एक आदमी को हम पहचाना था, बाकी सब अपरिचित है। वो अपरिचित कहाँ, कौन कौन आदमी था? अभी जितना भक्त माँ का मंदिर में जा रहा है पूजा देने के लिए, अन्नद ठाकुर उसी दिन ये सब भक्त को देखा था। जो लोग उद्धार होने के लिए इच्छा है लेकिन उद्धार नहीं हो सकता है, उन लोग को लिए अन्नद ठाकुर उस लोग को उस दिन देखा था। तो उन लोग को वो जो रोने रोने इतना विगलित भाव से बोला, तो अन्नद ठाकुर रामकृष्ण बोला अच्छा ठाकुर, उन लोग को मेरा साथ ले जाने नहीं सकेगा? रामकृष्ण बोला ये कैसे होगा? तुम्हारा जिंदगी तुम सफल काम किया, सही काम करके तुम्हारा ये जीवन महत्वपूर्ण से तुम खत्म किया, तुम मेरा साथ जाने सकेगा? वो लोग का बहुत काम बाकी है, वो लोग अपना काम खत्म नहीं किए थे, वो लोग का और बहुत जन्म उन लोग को आने पड़ेगा, उन लोग के लिए तुम मत सोचो। अन्नद ठाकुर बोला नहीं ठाकुर, देखता है तो लोग कितना कष्ट में है, बहुत तकलीफ में है वो लोग, आप उन लोग के लिए कुछ कीजिए ठाकुर, ऐसा करके प्रार्थना करता है। तब रामकृष्ण ने बोला देखो, तुम जो करने चाहता है वो करने के लिए तुमको एक कठिन काम करने पड़ेगा, तुमको 20 साल साधना करने पड़ेगा, उसके बाद एक मंदिर स्थापन कर पड़ेगा। जो मंदिर स्थापन करने से बाद सब आदमी को पता चल जाएगा हाँ यहाँ ईश्वर है, यहाँ जाने के बाद ईश्वर जो है ये सबको को पता चल जाएगा। ये भाव सब आदमी को पता चल जाएगी कि ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ माँ को देख सकता है, माँ को साथ बातचीत भी कर सकता है, ये सब भक्तों को ये पता चल जाएगा। इतना महत्वपूर्ण मंदिर है। रामकृष्ण ने बोला तुम बोलो, तुम उन लोग को उद्धार करने के लिए तुमको ये करने पड़ेगा, पहले 20 साल साधना, उसके बाद एक मंदिर स्थापन। तुम अच्छा से सोच के बोलो, तुम ये कठिन काम करने पाएगा कि नहीं, तुम हमको बोलो, ताहले तुमको सब कुछ हम बता देंगे ये मंदिर के बारे में। तब अन्नद ठाकुर बोला ठीक है हम राजी, अब बताइए हमको और क्या क्या करना चाहिए। तब रामकृष्ण ने वो ऋषिकेश पहाड़ में तीनों तरफ मंदिर दिखाया। प्रथम मंदिर जो दिखाया अभी हम नहीं बताएंगे, बोलने से बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, अब किताब में बाद में हम बोलेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में। तो तीनों पुस्तक पहला जो मंदिर देखा वो मंदिर देखने में तो अन्नद ठाकुर विभोर हो गया। बोले ठाकुर ये मंदिर की ये मर्तभूमि में शोभा पाएगा, ये मर्तभूमि में रख नहीं सकेगा, ये तो ब्रह्मलोक विष्णुलोक शिवलोक में ही शोभा पाएगा ठाकुर। सेकेंड टाइम और एक मंदिर दिखाया, वो मंदिर ऐसा माफिक आपको जो पहले दिखाया, ये देखिए ये मंदिर, तीनों मंदिर एक साथ में जोड़े हुए हैं। एक तो बड़ा मंदिर, उससे छोटा और एक मंदिर जिसका आधा बड़ा मंदिर के अंदर घुस गया, उससे छोटा और एक मंदिर जिसका आधा मझला मंदिर के अंदर घुस गया। ये तीनों मंदिर एक साथ में है। ये तीनों मंदिर और उसका सामने एक दरवाजा है, वो दरवाजा खोलने से उसके अंदर तीनों मूर्ति है। नीचे गुरु रूप से
रामकृष्ण परमहंस जी ने जीवंत जीवंत रामकृष्ण परमहंस, उनका शरीर में ज्योति निकलने लगा। उसका ऊपर शिव जी का बुक के ऊपर आत्मा खड़ा हुई है। ये बड़ा रूप से देखा दिया। ये सेकंड धाप में है। नीचे रामकृष्ण जी ने है गुरु रूप से, उनका नीचे गुरु लिखा है। उसका ऊपर ये आत्मा का मूर्ति है, उनका नीचे लिखा है ज्ञान और कर्म। ज्ञान का प्रतीक शिव जी और कर्म का प्रतीक है आत्मा। उसका ऊपर राधा कृष्ण जी का जुगल मूर्ति, उनका नीचे लिखा है प्रेम। ये ऐसा ऐसा तीनों मूर्ति क्यों, ये दूसरा कोई एपिसोड में हम डिटेल्स बोलेंगे। अभी इतना तक ये मंदिर देखा दिया। अब बोलो ये मंदिर एक विशेष मंदिर है। पृथ्वी सृष्टि होने के बाद इसी तरह मंदिर ये पहले बार बनाने होगा, जहाँ पे ईश्वर का ऐसा प्रकट आविर्भाव होगा जो मंदिर स्पर्श करने से तुम जिन लोग को उद्धार करने चाहता, वो लोग के मंदिर स्पर्श करके उद्धार हो जाएगा। और साल में कम से कम 3 भक्तों को इस मंदिर में ही प्रकट दर्शन मिलेगा। कोई मंदिर का बारे में ऐसा बात है? बहुत मंदिर में तो ईश्वर का प्रकट आविर्भाव हुई थी, लेकिन अगला एपिसोड में ये हम व्याख्या किए थे। लेकिन ऐसा प्रकट आविर्भाव कभी नहीं हुआ था। इसलिए अवतार वरिष्ठ रामकृष्ण जी ने बोला पृथ्वी सृष्टि होने का बाद इसी तरह मंदिर पहले बार। लेकिन आदेश हुए थे 12 साल का अंदर ये मंदिर, जो मंदिर हम दिखाया, ये मंदिर 12 साल का अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा तो देश एक महा धर्मभाव का बन्या में प्लावित हो जाएगा। मतलब देशवासी सब धार्मिक हो जाएगा, सब धर्म मिले मिसे एकाकार हो जाएगा, सब धर्म एक हो जाएगा। किसी का कोई संघर्ष है, तुम्हारा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, उसका धर्म छोटा, ऐसे से कोई विवाद नहीं रहेगा। सब धर्म एक साथ में मिलजुल में रहेगा, ये होगा। मतलब सब एक महत्वपूर्ण भाव में सही काम करके एक स्तर में उठा, जिस स्तर में ऐसा भाव आदमी को होता है। और जहाँ जाता है साई वही स्थान में धर्म का चर्चा होता है। ऐसा भाव हो जाएगा। 12 साल का अंदर ये मंदिर कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब देश का आदमी एक सही काम करके साधना करके एक स्तर में उठा, जो स्तर में उठने से ईश्वर को स्पर्श करने सकेगा। तो ये मंदिर ऐसा महत्वपूर्ण है, ईश्वर का पांव स्पर्श करने का जरूरत नहीं है। मंदिर का वॉल स्पर्श करने से ईश्वर का स्पर्श का बराबर। तो यही मंदिर बोला जी, यही मंदिर लेकिन 12 साल का अंदर नहीं हुए थे। 2 शर्त दिया था रामकृष्ण जी ने। जो पहला शर्त है, ये मंदिर तैयार करने का टाइम कोई आदमी कोई मोटा रुपया देगा तो ये रुपया ये मंदिर का काम में नहीं चलेगा। मोटा रुपया मतलब उसी का टाइम आदमी के पास रुपया कहाँ थे? अभी तो सब आदमी का पॉकेट में बहुत पैसा है, उसी का टाइम में नहीं थे। ब्रिटिश पीरियड चलता था, तो मोटा रुपया कोई देगा तो मतलब वो गलत कमाई का रुपया हो सकता। कोई गलत कमाई का रुपया ये मंदिर में नहीं चलेगा, जहाँ पे ईश्वर का प्रकट आविर्भाव होगा। ये पहला शर्त था। और दूसरा शर्त था, तुमको घर घर में जाके माँ का नाम प्रचार करके जो भक्त शुद्ध सत्य मन में अपने मर्जी से जो दान करेगा वही दान लेकर ये मंदिर बनाने पड़ेगा। इसलिए 40 साल लगा, 12 साल का अंदर नहीं हुआ। और जब 12 साल का अंदर नहीं होगा तो मंदिर बैरिकेड करने पड़ेगा है। इसलिए आप लोग देखता है ये जो बैरिकेड है, ये देखिए ऊंचा ऊंचा, ये रेलिंग है।
ये जो ऊंचा ऊंचा रेलिंग है, ये रेलिंग देकर ये मंदिर बैरिकेड है। सिर्फ 8 से 10 आदमी, जितना पुजारी और सेवायत जरूरत होता है, इतना ही सिर्फ अंदर में घुस सकता है, दूसरा कोई नहीं। और बोला दार सारा दिन में 3 बार आरती का टाइम आधा घंटे का माफिक ये मंदिर खुला रहेगा। पहले आरती होगा, उसके बाद अद्ध स्तोत्रम जो माँ अपना मुख से निकलाया स्तोत्रम पाठ करके ये मंदिर बंद हुआ। आधा घंटा 35 से ऐसा करीब लगता है। तो सारा दिन में 3 बार आरती होता है, 3 बार आरती का मतलब 1.5 घंटा खुला रहता है। और साल में 52 तिथियों में ये मंदिर ज़्यादा टाइम खुला रहेगा। मतलब सुबह मंगल आरती खुल जाएगा, बेला 12 बजे तक खुला रहेगा, 12 से 3 बजे तक विश्राम, और शाम 3 बजे खुलेगा। संध्या आरती का बाद ये बंद होगा। मतलब सुबह शाम जाके आप माँ को देख सकते हैं। ये साल में 52 तिथि, 52 तिथि अनुसार आप जाएगा तो माँ को आप ज़्यादा टाइम दर्शन कर सकेगा। और नाले आप जिस दिन में जाएंगे वो आरती टाइम पकड़ के आपको जाने पड़ेगा। आरती का टाइम जाएगा तो आपको दर्शन होगा, अदरवाइज नहीं। ऐसा जो 3 देवता का जो भोग लगता है, रामकृष्ण जी का 12.5 सेर चावल का, अद्दा माँ को 22.5 सेर, और राधा कृष्ण जी का 32.5 सेर, मतलब 67.5, 67.5 सेर चावल का हर रोज ये 3 देवता को भोग होता है। बगल में भोगघर है, और नीचे भोग पकाई होता है, और दोतला में लिफ्ट से ये भोग चढ़ता है। लिफ्ट से ये भोग एक तला से दोतला उठता है, और विराट बड़ा बड़ा थाला है, वो 3 देवता को वो थाला में भोग बांट देता है। ऐसा पंच व्यंजन देकर ये भोग प्रस्तुत होता है। ये छोड़ के हर रोज 5 कुंटल से ज़्यादा भोग बनता है। वहाँ जो सेवा मंडप है, जहाँ सेवा काम चलता है, मतलब आदमी बैठ के प्रसाद पाता है। एक स्थान, एक बैच में 1,500 आदमी बैठ के प्रसाद पा सकता है। इतना बड़ा हॉल घर है, 1,500 भक्त एक साथ में बैठ के प्रसाद पा सकता है। और जिसको हाथ में दर्द है, माटी में बैठ नहीं सकते, उस लोग के लिए चेयर टेबल अलग बहुत ऐसा। इसके बाद और रामकृष्ण ने बोला ये सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए नहीं चलेगा, तुमको सेवामूलक काम करने पड़ेगा। वो सेवामूलक काम करने का उन्होंने 6 कर्म बता दिया। रामकृष्ण जी ने बोला लड़का लोग के लिए बालक आश्रम बनाने पड़ेगा। अभी वहाँ पे प्राय 7-8 लड़का लोग है, और बालक आश्रम के अंदर 1 से 12 तक स्कूल है। जितना स्टूडेंट वहाँ पढ़ता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 90% स्टूडेंट वहाँ हॉस्टल में ही रहता है, आश्रम में ही रहता है, और 10% बाहर से आता है। मैक्सिमम स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑर्फन है, अनाथ है। और 1 से 12 स्कूल, बीएड कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज बालक आश्रम का अंदर है। ये पहला आदेश। दूसरा आदेश है लड़की लोग के लिए बालिकाश्रम बनाने पड़ेगा। बालिकाश्रम में वहाँ आर्य नारी का शिक्षा देने पड़ेगा। एरियन युग में आप लोग जानते हैं नारी पुरुष से ज़्यादा शिक्षित था। जिस समय में जो हम लोग इतिहास में 5 विदुषी नारी को नाम पढ़ा है, गार्गी, मैत्री, लोपा, अचला, लोपामुद्रा, ये जो 5 विदुषी नारी, लड़का लोग ज़्यादा विद्वान होता है उसको विद्वान कहता है, और लड़की लोग ज़्यादा शिक्षा लेता है तो उसको विदुषी कहता है। जब 5 विदुषी नारी ये एरियन युग में, तो उसी का टाइम नारी पुरुष से ज़्यादा शिक्षित था। उन लोग युद्ध विग्रह सब कुछ उन लोग जानता था। तो उसी का शिक्षा देने पड़ेगा ये बालिकाश्रम में लड़की लोग को। वहाँ पे भी 800-900 लड़की है, मोस्ट ऑफ लड़की अनाथ है।
वहाँ पे भी 1 से 12 तक स्कूल, और वहाँ PTTI कॉलेज मतलब प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और नर्सिंग ट्रेनिंग होता है, और सुई का सिलाई, जो मशीन में सुई सिलाई होता है वो ट्रेनिंग देता है, मशीन चलाने के शिक्षा। वहाँ अगरबत्ती प्रस्तुत होता है वहाँ पे, ये सब शिक्षा, और जैम जेली ऐसा ऐसा बहुत कुछ शिक्षा वो लड़की लोग को देता है। और तीसरा है विधवा माँ के लिए मातृआश्रम बनाना पड़ेगा, वहाँ भी वहाँ है अभी 30-35 विधवा माई है। चौथा है संसार विरागी को लिए वानप्रस्थ आश्रम बनाना पड़ेगा। ये सब संसार वाले आदमी, उनका लड़का लड़की सब एस्टेब्लिश्ड हो गया, अच्छा नौकरी करता है, उन लोग को शादीशुदा सब हो गया, तब जब पिता माता देखा जे उन लोग भी रिटायर हो गया, जैसे कि मेरा तो लड़का लड़की सब लायक हो गया, उन लोग एस्टेब्लिश हो गया, और हमको तो संसार में रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। इतना दिन तो हम लोग सिर्फ ये लड़का लड़की पालन करने के लिए सब कमाया, सब अपने बारे में, लेकिन परार्थ के लिए तो कुछ काम नहीं किया। हम क्या ले जाएंगे, अभी तो देहांत होने वाला है, ज़्यादा उम्र हो गया। ये भाव जिनको हुआ वो लोग बोला नहीं, इतना दिन बहुत कुछ संसार संभालने के लिए सब जो है सब लड़का लड़की को बांट के वो लोग कोई आश्रम में जाके वहाँ रहता है। जब माँ का नाम करेगा, माँ का काम करेगा, माँ को प्रसाद पाएंगे। ये भाव जिसको हुआ, ये लोग के लिए वानप्रस्थ आश्रम वहाँ पे है। वहाँ पे भी 250-300 वानप्रस्थी है। पंचम है त्यागी साधक साधिका के लिए पृथक पृथक आश्रम, साधक और साधिका। और षष्ठ है संक्रामक व्याधि निवारण का चेष्टा, वहाँ डिस्पेंसरी है, वहाँ पे बहुत कुछ अल्ट्रासोनोग्राफी, पैथोलॉजी, आई, डेंटिस्ट सब कुछ है, होम्योपैथिक, कबीराजी, एलोपैथिक, बहुत सारे डिपार्टमेंट है वहाँ था। ऐसा अभी वो अद्यापीठ प्राय 80-90 बीघा जमीन लेकर ये मंदिर चत्तर अद्यापीठ, और वहाँ ये 80-90 जमीन लेकर, और वहाँ पे प्राय 2000 आदमी रहता है। ये इतना आश्रम और जितना कर्मी सब मिलके प्राय 2000 आदमी उसके अंदर रहता है। अभी एक दिन का खर्चा 3 लाख से ज़्यादा, एक दिन का खर्चा। तो ऐसा तो ये सब सुन के अन्नदा को रामकृष्ण के बोला, जे ठाकुर मैं तो दिन ब्राह्मण हो, तो इतना जे सारे काम आप बताया, ये मैं खुद करने सीखेगा तो उनको संशय होता है, डर लगता है। तब रामकृष्ण ने बोला, देखो मेरा बात कभी विफल नहीं होता, जो हम बताया वो होगा ही होगा। तुमको असली बात हम बताता हूँ। देखिए रामकृष्ण ने बोला तुमको असली बात, तुम जब इतना सारे दुनिया वाले आदमी को उद्धार करने के लिए आज ये पहले बार जो मंदिर, इसी महत्वपूर्ण मंदिर इससे पहले कभी नहीं बनाया, ये मंदिर बनाने के लिए तुम राजी हो गया, तो हम तुमको बोलते हैं तुम्हारा कोई डर नहीं, तुमको असली बात हम बताता हूँ। मैं अगला जन्म का 32 साल बाद मैं फिर बांग्ला में आता है, और इस दिन जिस दिन अन्नदा को ये बात बोलता है 1918 झूलन पूर्णिमा रात में, हिसाब कीजिए रामकृष्ण ने देहांत हुआ 1886 झूलन एकादशी में, 86 से 90 14 साल, और माँ को हम लोग मिला 1914, उसी का टाइम रामकृष्ण जी का 28 साल पूर्ण हुआ। लेकिन ये तो प्री प्लान है ही, 32 साल बाद रामकृष्ण आएगा, इसलिए 4 साल बाद ये आदेश मंदिर बनाने के लिए आदेश दिया था 1918
झूलन पूर्णिमा। ताहले उधर 14 और इधर 1918 18 साल, 18 और 14 32 साल। रामकृष्ण बोला 32 साल बाद में फिर मैं बांग्ला में आएंगे। झूलन एकादशी में देहांत हुआ, ये झूलन एकादशी पार होके झूलन पूर्णिमा 32 साल देहांत पूर्ण हो गया। और उसी दिन में ऐसा दिन जे अन्नद्रविड़ को देहांत होता है और रामकृष्ण जी का 32 साल पूरी होता है। ये संधिकान में अन्नद्रविड़ को ये आदेश दिया। तब और बोला जे अगला जन्म में मेरा जो 8 पार्षद था, जो वो 8 पार्षद फिर आएगा। तुम्हारा ये मंदिर करने के लिए वो लोग लास्ट दिन तक, अंतिम दिन तक वो तुम्हारा पास रहेगा, मेरा 8 पार्षद। और बोला जे अगला जन्म में मेरा जो 18 भक्त था, वो भक्त 108 शरीर लेकर तुम्हारा साथ रहेगा ये मंदिर बनाने के लिए। ताले इतना आदमी तुम्हारा पास रहेगा। ताले देखिए रामकृष्ण ने क्या बोला, जे तुम्हारा कोई डर नहीं है। तुम जब इतना महत्वपूर्ण काम करने के लिए प्रस्तुत हुआ, मुझको वादा दिया, तब तुमको कोई डर नहीं। तुम समझो मैं आता हूँ 32 साल बाद फिर बांग्ला में। लेकिन उन्होंने कहाँ आएंगे ये परिष्कार किया। अपने बारे में कोई बोलता है, ऐसा बोलता नहीं है, जस्ट हिंट्स दिया मैं बांग्ला में आता है। तो देखिए एक तो बात है, अवतार जब आता है तब अकेला नहीं आता है, ताले तो लीला पुष्ट ही नहीं होगा। लीला पूरी करने के लिए अवतार पार्षद बेष्टित होकर आता है। तो इसलिए उन्होंने उनका पार्षद सब, अगला जन्म का उनका जो पार्षद था, वो लोग सब डिटेल्स बोल दिया, जो तुम्हारा ये मंदिर बनाने के लिए अंतिम दिन तक तुम्हारा पास रहेगा। 18 भक्त 108 शरीर लेकर आएगा, जिसके अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने 3 शरीर लेकर आएगा, ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य। ये 3 शरीर लेकर स्वामी विवेकानंद जी ने आएंगे। और रामदत्त उनका और एक गृह भक्त थे, वो रामदत्त तो 2 शरीर लेकर, ऐसा माफिक 18 भक्त 108 शरीर लेकर, 108 और उधर 8 पार्षद, 108 और 8 136 भक्त तुम्हारा साथ रहेगा ये मंदिर बनाने के लिए। ये लोग बीच बीच में होल टाइम तुम्हारा पास रहेगा। तुम्हारा ध्यान होने से बाद भी ये मंदिर और बोला, जे तुम असली बात सोचो, जे ये मंदिर खुद देवता का आदेश से होता है, खुद देवता खुद चलाएगा, तुम निमित्त मात्र रहेगा। यहाँ पे आदमी निमित्त मात्र रहेगा। ये लोग हम लोग जानते हैं, हम लोग तो वहाँ पे है, हम लोग देखता है, हम लोग सिर्फ निमित्त मात्र है। कितना भक्त आके वहाँ कोई जितना स्पिरिचुअल प्रतिष्ठान है, इंस्टीट्यूट है, सब के अंदर दीक्षा देने का बंदोबस्त है। जो आश्रम में जितना भक्त दीक्षित भक्त है, वही आश्रम में भक्त जहाँ पे दीक्षा लेता है वहाँ कोई प्रति महीना में कुछ डोनेशन देता है, क्योंकि वो उनका गुरु आश्रम है। लेकिन यहाँ कोई गुरुगिरी नहीं किया, सब माँ का नाम से चलता है, सब माँ का स्तोत्र पाठ करते हैं, सब माँ। यहाँ कोई गुरु है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब कुछ है, लेकिन कोई दीक्षा नहीं देता है। जैसा अन्नद्रविड़ को रामकृष्ण ने बोल दिया तुम निमित्त मात्र है, अन्नद्रविड़ गुरुगिरी नहीं किया। उसके बाद जितना गुरु हुआ कोई दीक्षा नहीं दिया। हाँ दिया था, अन्नद्रविड़ दिया था, से माँ आदेश किया, रामकृष्ण जी ने आदेश किया, जिनको जिनको बोला जो उन लोग को दीक्षा दो, ऐसा ऐसा उनका आदेश से दिया, लेकिन अपना मर्जी से गुरुगिरी नहीं किया।
आद्यापीठ में आद्यस्तव सब महत्वपूर्ण है और आद्यमा ठाकुर खुद चलाता है। आप वृंदावन में जब अनुराग ठाकुर रहते थे उसी का टाइम आप ध्यान से पढ़ेगा तो आप देखेगा आद्यापीठ का जो मूल ग्रंथ है स्वप्न जीवन। स्वप्न जीवन किताब पढ़ने से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये स्वप्न जीवन किताब पढ़ने से मैं सब कुछ छोड़ के चला आया। मैं भी पहले टीचर था, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था। 14 साल मैं नौकरी किया था, टीचर ही किया था। उसके बाद सब कुछ छोड़ के जब ये स्वप्न जीवन मैं पढ़ा, ये तो असली है। ये इसके बारे में बाद में बोलेंगे। अभी ये इतना तक आप सोचिए। ये मंदिर रामकृष्ण ने बोला ये मंदिर खुद ईश्वर का आदेश से होंगे, ईश्वर खुद चलाएंगे। और रामकृष्ण ने बोला जे अगला जन्म का 32 साल बाद मैं आता है बांग्ला में, वो शरीर देहांत होने का 70 साल बाद मैं फिर आऊँगा। तब वो जो ऑनर को निमित्त बोलता है, जिसको बोलता है तुमको 20 साल साधना पड़ेगा, बाद में वो 20 साल नहीं वो 2 साल साधना किया थे रामकृष्ण ने, वो कम कर दिया। तारपुर मंदिर वो ऑनर को बोला निमित्त, क्यों? तब रामकृष्ण का सब पार्षद ये मंदिर तैयार करने के लिए मंदिर के पास रहेगा, रामकृष्ण दूसरा स्थान में रहेगा? ये नहीं। ये कैसा संदिग्ध था? पहले बोला तुम्हारा देहांत होने वाला है, तुम सोचो तुम क्या चाहिए, तुम मेरा साथ जाएंगे ना तुम्हारा कुछ काम है तो बोलो तुम्हारा जिंदगी हम दे। पहले तो रामकृष्ण ऑनर को बोला नहीं हम जिंदगी नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा साथ ले चलिए। तो ये देशवासी को उद्धार करने के लिए जब उन्होंने ऑनर को रामकृष्ण को बोला, तब उनका शरीर देहांत नहीं हुआ, शरीर जीवित रह गया, लेकिन आत्मा का ट्रांसफर हुआ। वो खोल में जो अन्नदाता को जो आत्मा था, वो आत्मा निकल के, उनका इच्छा था रामकृष्ण जी का साथ में चला गया, वो आत्मा निकल के वो लोक में चला गया और वो शरीर में रामकृष्ण जी का आविर्भाव हुआ। अभी सोच लीजिए रामकृष्ण ने क्या बोला, हम 32 साल बाद फिर बांग्ला में आएंगे। अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोला, ये किताब में भी नहीं लिखा है, ये भाव है, ये किसी को बोल दिया। वहाँ जो महत्वपूर्ण जो साधु संत जो था उनके बारे हैं लोगों को बता दिया, तो ऐसा ये मुख में है, ये कोई किताब में नहीं है। वो शरीर में रामकृष्ण जी का आविर्भाव हुआ। इसलिए जो अन्नदा कलकत्ता से सन्यासी बन के तीर्थ भ्रमण करने गया और ऋषिकेश में आया, और जो अन्नदा ये मंदिर तैयारी का आदेश लेकर कलकत्ता वापस हुआ, दो अन्नदा को हेल्हिवेन डिफरेंस भाव का हेल्हिवेन डिफरेंस उसी का टाइम उनका पार्षद देखा। जो अन्नदा ये मंदिर तैयारी का आदेश लेके गया वो पूरा रामकृष्ण भाव से, उसके बाद उन्होंने और 10 साल उन्होंने जिंदा थे। वो 10 साल पूरा रामकृष्ण को जैसा भाव होता था उसी का भाव उसका अंदर। इसका बारे में बाद में बोलेंगे हैं, बहुत बड़ा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे से ज़्यादा। आप लोग ध्यान से सुनिए और सब आदमी को सुनाइए। ये एक महत्वपूर्ण मंदिर आप लोग, हाँ कोई आदमी कोई धर्मीय प्रतिष्ठा बोलेगा ये लोग अपने बारे में ढाकढोल पिटाता है अपने बारे में, नहीं, ये अपना मंदिर नहीं है, ये सब कोई का मंदिर। इसलिए मैं मीडिया को सामने आके ये हम प्रचार करता है जे ऐसा मंदिर, महत्वपूर्ण मंदिर देवता का आदेश से है और इतना शक्तिधर मंदिर, तो ये मंदिर सबको को जानना चाहिए। माँ बोला मैं घर घर के रहने के लिए आया है, सब आदमी जैसे माँ को पहचाने, माँ को अपना माँ को एक तो पिक्चर घर में रह के, घर में बैठ के घर का सारे दुख निरामय करे। इसलिए सबको को बताने के लिए मैं आज ये मंदिर का बारे में आप लोग को बोला। आप लोग ध्यान से सुनिए, ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया। ये तो आध्यात्मिक भाव, तो ये तो छोटा थोड़ा बोलने से तो आदमी समझ में नहीं है, तो ठीक है। उसके बाद रामकृष्ण बोला, वो सेकेंड टाइम जब आया 32 साल बाद, वो अन्नदाता के अंदर
अन्नूत्रपुर और 10 साल ज़्यादा 1929 17 जनवरी उन्होंने 3 माघ बांग्ला तिथि 1335 साल 3 माघ उन्होंने देहांत हुआ था। तब माघ पौष संक्रांति होता है जनवरी 14 महीना 14 तारीख में, कभी कभी 14 कभी कभी 15। तो उसका और 3 दिन बाद 14 होगा तो पहले 17 जनवरी 1929 17 जनवरी में उन्होंने देहांत हुआ। उससे 1 साल पहले माघी पूर्णिमा तिथि में उनका पूरा जटा, अन्नद्रमुड़ को तो तस्वीर देखा है आप, ये पूरा जटा जुटो महात्मा है, ये फिर भी दिखाता है, ये अन्नद्रमुड़ का तस्वीर, ये पूरा जटा कमा के, ये पूरा जटा कमा के वो मिट्टी के ऊपर रख के उसका ऊपर भीत स्थापन करके गया ये मंदिर का। उन्होंने सिर्फ भीत स्थापन करके 1 साल पहले माघी पूर्णिमा तिथि में, मतलब 1928 माघी पूर्णिमा तिथि में उन्होंने ये पूरा जटा कमा के मिट्टी के ऊपर रख के भीत स्थापन करके गया था। उसके बाद उनका पार्षद ये मंदिर बनाया 40 साल 1967 पौष संक्रांति तिथि में ये मंदिर में विग्रह प्रतिष्ठा हुआ। ये मंदिर तैयार करने के टाइम बहुत सारे लीला हुआ, अभी तक लीला चलता है। आप लोग बीच बीच में हम लोग सब बताएंगे, आप ध्यान से रहेंगे। हाँ ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला जो वो अन्नद्रमुड़ को शरीर में आया 32 साल बाद, वो शरीर देहांत होने का 70 साल बाद आएंगे। इसका बारे में दूसरा कोई एपिसोड में बोलेंगे। अभी रामकृष्ण 3rd टाइम आ चुकी है, ये है 1999 अन्नद्रमुड़ देहांत हुआ 3 माघ, उस 70 साल बाद उसी दिन आया। ये भी प्रमाण है, ठाकुर जी ने देखा दिया, इसलिए मैं जोर से बोलता है। हाँ, उसके बाद रामकृष्ण बोला हमको और 11 बार मुझको आने पड़ेगा, जब तक बांग्ला का सारे आदमी इधर ईश्वर का भाव में नहीं आएगा, तब तक हमको और 11 बार 11 बार मुझको आने पड़ेगा, ये भी बोला। देखिए, जो आदमी सब कोई को उद्धार होने पड़ेगा, ये आध्यात्मिक भाव लेकर। जो आदमी जितना जल्दी आध्यात्मिक भाव में आएगा, वो आदमी इतना जल्दी उद्धार हो जाएगा। लेकिन सबके को उद्धार ऐसा माफिक होने पड़ेगा। आज इतना तक। इसके बाद आत्मा माँ को प्रार्थना करता है, माँ अपना आशीर्वादी हाथ सब भक्तों को सिर का ऊपर रखिए, उसका आशीर्वाद कीजिए। घर घर में आप भक्तों का घर घर में रह के भक्तों को उद्धार कीजिए। उनका हाथ में आपको जैसा माफिक पूजा पाने जाता, वो लोग को ऐसा माफिक पूजा करके वो लोग जैसे आपका आशीर्वाद से उद्धार हो जाए, ऐसा आशीर्वाद आप सब को कीजिए। जितना जल्दी जल्दी सारे दुनिया का आदमी एक साथ आपका पास चलाएगा, और जितना आज सारा पृथ्वी में जितना सब धर्म युद्ध चलता है, ये सब धर्म जैसे एक साथ मिलजुल होके जैसा मानव धर्म प्रतिष्ठा होगा, ये भी आप कीजिए जितना जल्दी। और लास्ट में माँ को प्रार्थना करता है, सर्वेषां मंगलं भूयात्, तुम सब कोई को मंगल करे। सर्वे संतु निरामया, सब भक्त निरोग रहिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब भक्त सुंदर वस्तु मतलब
तुमको तुम्हारा दर्शन पाएगा। माँ कुश्चित दुख भाग भवेत, कोई भक्त जानो दुखी ना है, दुखी ना रहे। विश्वेर कल्याण हो, विश्वेर कल्याण हो, विश्वेर कल्याण हो। जय शांति। ओम शांति। जय माँ, जय माँ।